जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के प्रश्न। इसमें देखिए, इस सेट में हम पहला प्रश्न बनाने जा रहे हैं। गौतम बुद्ध ने बोध गया में कब सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति किया, जिसको बोधिसत्व कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 528 ईस्वी पूर्व। तो गौतम बुद्ध जी को बोध गया में 528 ईस्वी पूर्व में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बुद्ध का तात्पर्य क्या है। बुद्ध का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रबुद्ध व्यक्ति। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, निर्वाण का अर्थ क्या होता है। तो समाप्त होना या बुझना। निर्वाण का अर्थ क्या हुआ, समाप्त होना या बुझना। अगला सवाल देख लीजिए, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है बताइए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है जी, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है। अगला सवाल देख लीजिए, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका निर्वाण प्राप्ति, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा लेना और मोक्ष। ये सभी आपको जो है जीवन का चरम लक्ष्य है। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, बुद्ध के अनुसार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है। बुद्ध के अनुसार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है, गौतम अथवा सिद्धार्थ कितने वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान अर्थात बोधिसत्व प्राप्त कर बुद्ध बने थे। ठीक है जी, कितने वर्ष की उम्र में। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 35 वर्ष की उम्र में। ठीक है, गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ को 35 वर्ष की आयु में बोधिसत्व की प्राप्ति हुई अर्थात सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल देख लीजिए, गौतम अथवा सिद्धार्थ का जन्म कब कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम अथवा सिद्धार्थ का जन्म कब कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर इसका बता दीजिए। तो 563 ईस्वी पूर्व। ठीक है जी, 563 ईस्वी पूर्व। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है आपसे, गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था। गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रजापति गौतमी, उनकी मौसी थी। ठीक है जी, उन्होंने किया। अगला सवाल देख लीजिए, गौतम अथवा सिद्धार्थ का गृह त्याग क्या कहलाता है। गृह त्याग क्या कहलाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा महाविनिष्क्रमण। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल, दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को धर्मोपदेश दिया था। इसी के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना हुई 528 ईस्वी पूर्व में। तो बौद्ध परंपरा, देखिए बौद्ध परंपरा में इसे क्या कहा जाता है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन। 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले उपदेश दिए थे और बौद्ध धर्म की स्थापना समझिए 528 ईस्वी पूर्व में हुआ। इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, बौद्ध धर्म। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। किस बौद्ध ग्रंथ में आपको बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय सही उत्तर हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। अगला सवाल देख लीजिए, बौद्धकालीन मगध सम्राट बिंबिसार, बौद्धकालीन मगध सम्राट बिंबिसार 12 नयुत 1,20,000 इसको बोलते हैं। 12 नयुत का मतलब 1,20,000 प्रजाजनों के साथ राजगृह के लठीवन उद्यान में बुद्ध के अनुयायी बने थे। तो इनका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है। बौद्धकालीन मगध सम्राट बिंबिसार 12 नयुत मतलब 1,20,000 प्रजाजनों के साथ राजगृह के लठीवन उद्यान में बुद्ध के अनुयायी बने थे। इस बात की पुष्टि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा विनय पिटक में। ठीक है जी, विनय पिटक में।
अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार ग्रामों का अधिपति था? बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार ग्रामों का अधिपति था? तो सही उत्तर हो जाएगा 80,000। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। बौद्धकालीन मगध की चर्चा है, बौद्धकालीन मगध की चर्चा किसमें है? तो अथर्ववेद में भी है, पुराण में भी है, बौद्ध ग्रंथ में भी है, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। राजगृह नगर पंडवन, राजगृह नगर पंडव, गिज्झकूट, बेभार, इसिगिली और बेपुल आदि 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण बौद्ध काल में गिरिव्रज कहलाता था। क्या कहलाता था? इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो सही उत्तर हो जाएगा सूत निपात की अठकथा में। ठीक है जी। राजगृह नगर, राजगृह नगर पंडव, गिज्झकूट, बेभार, इसिगिल और बेपुल आदि 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण बौद्ध काल में गिरिव्रज कहलाता था। मतलब गिरि माने पहाड़ और ब्रज मतलब उसका कवच बना था। ठीक है जी। तो सूत निपात की अठकथा में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की, बताइए। बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की क्या था? तो सही उत्तर क्या होगा जी? लोक भाषा का प्रयोग। मतलब आदमी जो बोलते थे, आम आदमी उसी भाषा में इसका प्रचार किया गया था। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था? गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर इसका हो जाएगा लुवग्राम, लुवग्राम। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। बौद्ध भिक्षुणी आम्रपाली ने एक कविता, बौद्ध भिक्षुणी आम्रपाली ने एक कविता अपनी वृद्धावस्था एवं बुद्ध के सत्य वचनों को प्रतिपादित करती हुई लिखी थी। यह कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? आम्रपाली का कविता जो है बुद्ध से रिलेटेड किस ग्रंथ में है? तो भेरी गाथा, थेरी गाथा, थेरी गाथा में है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्या है जी? अगला सवाल इसमें है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? तो बिहार में। ठीक है जी। शतपथ ब्राह्मण, विनय पिटक आदि ग्रंथों की रचना बिहार में हुई थी। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? गंडक नदी का उल्लेख बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण बौद्ध ग्रंथ है, इसमें गंडक नदी का वर्णन किया गया है। अगला सवाल देख लीजिए। बुद्ध के कथानुसार बौद्ध कालीन राजाओं ने तृष्णा एवं अभिधानाश निवारण के लिए स्थापित किए थे। क्या स्थापित किए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका महाविहार, विश्वविद्यालय और संघाराम। ठीक है जी। बुद्ध के कथानुसार बौद्ध कालीन राजाओं ने तृष्णा एवं अविद्यानाश निवारण के लिए महाविहार, विश्वविद्यालय और संघाराम की स्थापना किए थे। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि वैशाली के लिच्छवियों ने अविद्या, वैशाली के लिच्छवियों ने अविद्या निवारण के लिए कितने संघाराम स्थापित किए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा 7,707, 7,707। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। रूमिनदेई किस घटना से संबंधित है? रूमिनदेई जो अभिलेख है किस घटना से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बुद्ध का जन्म, बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। सूत्र साहित्य किस धर्म से संबंधित है? सूत्र साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो आपका बौद्ध धर्म से। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी, राजगीर में। और द्वितीय वैशाली में हुई थी, दूसरी वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। और अगला सवाल देख लीजिए। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी चौथी हुई थी कुंडलबन कश्मीर में। ठीक है जी। यहाँ पे देख लीजिए।
प्रथम बौद्ध संगीति मगध सम्राट अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस बौद्ध संगीति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति के बाद कौन सी ग्रंथ की रचना हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा सुत्त पिटक और विनय पिटक। ठीक है जी, सुत्त पिटक और विनय पिटक। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें लिखा रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासन में पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार में आयोजित हुई थी। इस आयोजन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा मोगलीपुत्र तिस्य। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, पाटलिपुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई? तो अभिधम पिटक। पहली के बाद हुई थी विनय पिटक और सुत्त पिटक, और तीसरी के बाद क्या हुई? तो अभिधम पिटक। ठीक है जी। बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, आप जानते हैं। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी? बुद्ध द्वारा कहाँ पे परमिशन दिया गया था कि बौद्ध धर्म में स्त्री भी जुड़ सकती है? तो सही उत्तर हो जाएगा वैशाली में। ठीक है जी। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। अगला सवाल देख लीजिए, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई कहाँ? संकलित की गई तो त्रिपिटक में। तो त्रिपिटक कितना है? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। तो किस प्रकार जाना जाता है? तो प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है, बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय जो है किस में विश्वास करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं। ठीक है जी। तो हीनयान भगवान बुद्ध को महामानव मानते हैं, अवतार नहीं, जबकि वहीं जो महायान है वो गौतम बुद्ध को ईश्वर का रूप मानते हैं। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? किस बौद्ध ग्रंथ से? तो सही उत्तर हो जाएगा विनय पिटक से। ठीक है जी, विनय पिटक। अगला सवाल देख लीजिए, बौद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्धकालीन जो अभिलेख हैं, शिलालेख, वो किस में लिखे गए हैं, किस भाषा में? तो पाली भाषा में। ठीक है जी। देखिए वैशाली, अगला सवाल देख लीजिए, वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म विभक्त हो गया था। तो महासंघिक में। ठीक है जी, महासंघिक में। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? पुद्गल को मान्यता दी गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा सर्वास्तिक शाखा में। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करने से। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? तो सही उत्तर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त के विषय वस्तु का। ठीक है जी, धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त के विषय वस्तु का। अगला सवाल देख लीजिए, न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई थी? न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार में। अगला सवाल देख लीजिए, बौद्धकालीन बिहार के गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? बौद्धकालीन बिहार के गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपण। क्या कहते थे जी? आपण। अगला सवाल देख लीजिए, बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे बौद्धकालीन बिहार में? तो सही उत्तर हो जाएगा 25 प्रकार के। अगला सवाल देख लीजिए, बुद्ध ने विवाह योग्य बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया था? बुद्ध ने विवाह योग्य बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया? तो सही उत्तर हो जाएगा शिल्पी बनने का। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, बुद्ध के समय बिहार में बैलों की जोड़ी कितने कहापड़ मतलब प्रचलित मुद्रा में मिलता था? बैलों की जोड़ी कितने
कहापड़ अर्थात प्रचलित मुद्रा में मिलता था, तो सही उत्तर हो जाएगा 24 कहापड़ में। 24 कहापड़ में एक जोड़ी बैल मिलते थे। अगला सवाल देख लीजिए। गौतम बुद्ध ने वैशाली में अंतिम वर्षावास किया था, उस वर्षावास की संख्या क्या थी? बुद्ध ने वैशाली में अंतिम वर्षावास किया था, उस वर्षावास की संख्या कितनी थी? तो सही उत्तर क्या होगा जी, बताइए। तो सही उत्तर बता दीजिए इसका। सही उत्तर हो जाएगा उस वर्षावास की संख्या कितनी थी? तो 45वां वर्षावास थी। ठीक है, 45वां। अगला सवाल देख लीजिए। बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब उनका देहांत कब हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा 483 ईस्वी पूर्व में। अगला सवाल देख लीजिए। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कौन बौद्ध संघ का प्रधान बना था? तो सही उत्तर हो जाएगा महाकश्यप। ठीक है जी, कौन बना था? तो महाकश्यप। महाकश्यप। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। बिहार में हुए बौद्ध संगीतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रतिद्य समुत्पाद। प्रतिद्य समुत्पाद। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन को प्रेस करना चाहिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, आपका नौकरी लगने वाला है। थैंक यू।